हेलो गाइस, मैं विजय प्रयागराज टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को चालक क्या होते हैं, चालक पदार्थ, सुचालक और कुचालक मतलब कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के विषय में बताया था। तो देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ चालक पदार्थों के बारे में बताऊँगा। देखिए, फर्स्ट अगर हम बात करें चालक पदार्थ की, तो इसके पहले जैसा हम लोगों ने जिक्र किया था कि चालक पदार्थ क्या होते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह इजीली होता है, उसे ही हम चालक पदार्थ कहते हैं। जो डक्टाइल होते हैं या मैलेबल होते हैं, तो ये सब हमारी क्या थी, चालक पदार्थ की प्रॉपर्टी थी या चालक पदार्थ के गुण थे, जिसको आप सभी लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। देखिए, अब हम आगे नेक्स्ट चालक पदार्थ की बात करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे किसकी, सोना की, जिसको हम गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा चालक पदार्थ है या जो गोल्ड है या गोल्डन रंग की धातु होती है, ये आप सभी लोग हमेशा देखते भी हैं और जानते भी हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, आघातवर्धनीय, तन्य एवं महंगी होती है। जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में कंडक्टर या चालक की जब हम प्रॉपर्टी गुण बता रहे थे, तो वहाँ पे हमने बताया था कि तन्य या मैलेबल या डक्टाइल होते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं वो मैलेबल होते हैं या डक्टाइल होते हैं। ठीक है, मतलब या तो आघातवर्धनीय भी होते हैं और तन्यता मतलब तन्ने वाले भी होते हैं, और आघातवर्धनीय मतलब कुछ इस तरीके से मैलेबल होने चाहिए कि जिसका यूज़ हम किस लिए कर सकें, चादर बनाने के लिए कर सकें, धातु की चादर जिससे आसानी से बना सकें। ठीक है, अब देखिए, ये बहुत महंगी होती है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी में इसका जो यूज़ है वो एकदम नगण्य है। हम बोल सकते हैं कि महंगे होने के कारण ही इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कम किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम सेकंड हम बात करें, जो हमारा चांदी है या सिल्वर है, ये भी अच्छा चालक होता है। इसकी चालकता कितनी होती है, 98% होती है, यह बहुत मूल्यवान होती है। इसका प्रयोग रिले, कॉन्टैक्टर्स इत्यादि के कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, सबसे अच्छा चालक तो होता ही है ये, साथ में साथ क्या कि महंगा भी होता है। लेकिन जो हमारा गोल्ड है या सोना है, सोना की अपेक्षा ये कम महंगा होता है, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन इसका यूज़ भी केवल कुछ जगहों पे केवल कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। महंगा होने के कारण कॉन्टैक्ट पॉइंट, या हम बोल सकते हैं क्या, संयोजक बिंदु बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम जो हमारा कंडक्टर्स है, जैसे हम अगर सोना की बात करें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि जो हमारा सोना होता है उसका गलनांक बिंदु क्या होता है या मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारा गोल्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1060 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1060 डिग्री सेंटीग्रेड किसका, गोल्ड का। या जो हमारा सोना है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1060 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब देखिए, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं हम, चांदी की या सिल्वर की। ठीक है, तो इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, केवल कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। यह मूल्यवान होता है लेकिन सोना से सस्ता होता है। और अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो जो हमारा चांदी है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 960 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब इसका गलनांक बिंदु कितना होता है, 960 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि हमने बताया कि कॉन्टैक्ट पॉइंट का मतलब संयोजक बिंदु बनाने के लिए भी, तो इस तरीके से आप लोग याद रखिए। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से चालक का प्रयोग संयोजक बिंदु बनाने के लिए किया जाता है, तो वहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, चांदी या सिल्वर का यूज़ हम लोग संयोजक बिंदु बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तांबा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉपर बोलते हैं, आप सभी जानते होंगे। इसकी चालकता कितनी होती है, 90% होती है। ठीक, जो हमारा चांदी है वो कॉपर से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, क्योंकि उसकी चालकता या उसकी कंडक्टिविटी जो होती है वो 98% होती है, और जो हमारा कॉपर है उसकी चालकता 90% होती है। ठीक है,
अब जैसे कि हम अगर बात करें तो इसके कलर की, तो यह मटमैली और लाल रंग की धातु होती है, चांदी की अपेक्षा सस्ती होती है। ठीक है, सबसे महंगा क्या सोना होता है या गोल्ड होता है, गोल्ड से सस्ता चांदी होता है, चांदी से भी सस्ता हमारा कॉपर होता है। इसीलिए जो जितना ज़्यादा सस्ता होता है कंडक्टर उतना ज़्यादा हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कॉपर की, तो देखिए इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक वायर के लिए भी किया जाता है, केबल बनाने के लिए, अर्थिंग इलेक्ट्रोड में भी हम इसका यूज़ करते हैं। और मेन जो है ये है कि बस बार के निर्माण के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कॉपर से यही बनता है, जो जितने भी मान लीजिए ITI के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं ITI से रिलेटेड, उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि बस बार के निर्माण के लिए कौन सी धातु या कौन सी चालक पदार्थ का यूज़ किया जाता है। तो हम किसका यूज़ करते हैं, तांबा या कॉपर का यूज़ करते हैं। अगर हम इसके मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक बिंदु की बात करें तो वो कितना होता है 1080 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1080 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि इसके पहले मैंने जो गोल्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या बताया 1060 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हमारा सिल्वर है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 960 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हमारा कॉपर है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 1080 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए। और जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई जा रही है, जैसे ये कॉपर में कहाँ से बस बार से क्वेश्चन बनते हैं, चांदी में कैसे संयोजक बिंदु से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम एल्यूमिनियम की बात करेंगे। ठीक है, एल्यूमिनियम की जो चालकता होती है वो कितनी होती है, कॉपर की 60%, मतलब जो हमारे कॉपर या तांबे की चालकता है उसकी भी 60% होती है एल्यूमिनियम की चालकता। और ये किस कलर की होती है, सफ़ेद कलर की डक्टाइल धातु है। जैसा कि डक्टाइल के बारे में मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था जब आप लोगों को कंडक्टर बता रहे थे। ठीक है, डक्टाइल का मतलब क्या कि तनने योग्य होती है। ठीक है, इसका प्रयोग की अगर हम बात करें तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, अंडरग्राउंड केबल वाइंडिंग्स में भी एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज़ किस प्रकार से किया जाता है, देखिए स्टील वायर को एल्यूमिनियम कंडक्टर में आपस में जोड़ करके ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्टील वायर को किस में जोड़ना है, एल्यूमिनियम कंडक्टर में जोड़ने के बाद ट्रांसमिशन लाइन में भी इसका यूज़ हम ईज़िली कर सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा एल्यूमिनियम है, यहाँ से क्वेश्चन कैसा बनेगा कि ट्रांसमिशन लाइन में कौन से चालक पदार्थ या कौन से चालक पदार्थ का यूज़ किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा एल्यूमिनियम होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या जो इसका गलनांक बिंदु होता है वो कितना होता है 650 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब देखिए, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, लोहा की, या हम जिसको बोलते हैं क्या आयरन बोल देते हैं। आयरन जो है वो हमारा बहुत ही सस्ती धातु होती है, तन्य होती है या डक्टाइल होती है और सुदृढ़ भी होती है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध का लगभग 8 गुना होता है। ठीक है, इसका विशिष्ट प्रतिरोध लगभग तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध का लगभग कितना होता है 8 गुना होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और इसका यूज़ कहाँ पर करते हैं, इसका प्रयोग टेलीफोन वायर, अर्थ वायर, स्विच कवर और विद्युत उपकरणों का ढांचा बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत उपकरणों का ढांचा बनाने के लिए हम कौन से चालक पदार्थ का यूज़ करते हैं, तो हम लोहा या आयरन का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसका यूज़ करते हैं, लोहा या आयरन का यूज़ करते हैं। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, पीतल की बात करेंगे, जिसको हम ब्रास भी बोलते हैं। पीतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। या कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। मतलब क्या है कि कॉपर और जिंक के मिलने से पीतल का निर्माण होता है, जिसमें कॉपर कितना परसेंट रहता है 67%, और जो हमारा जिंक रहता है वो 33% रहता है। ठीक है, मतलब जिंक के 67% और कॉपर के 67% और जिंक के 33% के मिलने से हमारा पीतल का निर्माण होता है।
इसकी जो चालकता होती है वो जो हमारा चांदी होता है जैसे सिल्वर का, उसकी कितनी 48% होती है। जो चालकता है वो कितनी होती है 48% होती है, और किसकी, चांदी की 48% होती है। और अगर हम बात करें इसके प्रयोग की, तो इसका प्रयोग कॉन्ट्रैक्टर बनाने, होल्डर बनाने, स्विच बनाने और नट बोल्ट के लिए भी, सॉरी यहाँ पे नट भी होगा, नट तथा बोल्ट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। किसका, पीतल का ही यूज़ किया जाता है। जो हमारे नट बोल्ट बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, पीतल के ही बने होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कि इसके पहले मैंने बताया था कि जहाँ पे हम सिल्वर का प्रयोग बता रहे थे, तो वहाँ पे हमने बताया था ना कि कॉन्ट्रैक्टर बनाने या संयोजक बिंदु बनाने के लिए भी इसका पीतल का यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जस्ता की। जस्ता या हम क्या बोल सकते हैं, जिंक बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा जस्ता होता है वो किस कलर का होता है, वो हमारा स्लेटी रंग का होता है, नीले स्लेटी रंग की धातु होती है। इसका यूज़ हम लोग गैल्वेनाइजेशन के लिए करते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि जिस पर धातु की परत जैसे हम चढ़ाते हैं ना, इसका उपयोग जंग रोधी परत चढ़ाने के लिए अर्थात गैल्वेनाइज्ड करने के लिए किया जाता है। जंग रोधी परत का मतलब क्या है कि जिस पर जंग ना लग सके, उसके लिए जंग की सुरक्षा के लिए उसको गैल्वेनाइज्ड करते हैं हम, मतलब जस्ते की एक परत चढ़ाते हैं, उसी को हम गैल्वेनाइज्ड करना बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम अब नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो धातु है या जो हमारा कंडक्टर है वो क्या है, यूरेका। यूरेका जो है वो हमारा किसका, निकिल और तांबे का बना होता है। किसका, निकिल और तांबे का मिश्रण होता है, जिसमें 40% निकिल होता है और 60% हमारा क्या, तांबा होता है। ठीक, 40% निकिल और 60% तांबा के मिलने से यूरेका का निर्माण होता है। और अगर हम बात करें तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा यूरेका है उसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, प्रतिरोधक बनाने में, या हम बोल सकते हैं क्या, रजिस्टर बनाने में किया जाता है। जो हमारा वायर बाउंड रजिस्टर होता है तो उसमें देखिए हमको पतले पतले दिखते हैं, जो हमारा राउंड वाला पार्ट होता है उस पर, उसके ऊपर पतली पतली परत दिखती है, तो वो किससे बना होता है, वो यूरेका से ही बना होता है। और रेगुलेटर बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे कि इसके आगे हमने मेंशन किया है कि क्या, अधिक ऊष्मा ना पैदा करने वाले जो हमारे, जैसा हमारा जो रजिस्टर होता है, वायर बाउंड रजिस्टर हम बोल सकते हैं, या रेगुलेटर होता है, ये सब क्या होते हैं, अधिक ऊष्मा ना पैदा करने वाले होते हैं। इसीलिए इसको बनाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, यूरेका का यूज़ करते हैं। अब देखिए अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, पारा है या मरकरी है। यह एक प्रकार का लिक्विड कंडक्टर होता है। ठीक है, मतलब क्या, ये द्रव अवस्था वाला कंडक्टर होता है, जो हमारा किस में, द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, इसका यूज़ हम लोग थर्मामीटर में, इसका यूज़ कहाँ देखने को मिलता है, थर्मामीटर में, मर्करी वेपर लैंप में, फ्लोरोसेंट ट्यूब में। आप लोग देखते होंगे कि जब भी थर्मामीटर देखते होंगे तो लिक्विड जैसा एक पदार्थ उसमें ऊपर नीचे करने पे वो हिलता रहता है, या हम बोल सकते हैं कि उसके अंदर किसका यूज़ किया जाता है, पारा या मरकरी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा है कार्बन। ठीक है, अधिकतर तो देखिए अधिकतर हम लोग यही पढ़ते हैं कि जो भी हमारा पदार्थ या चालक पदार्थ है वो मेटल्स होते हैं, लेकिन एक ऐसा भी है जो हमारा कार्बन है। कार्बन हमारा नॉन मेटल होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि कार्बन जो होता है वो हमारा क्या होता है, अधातु होती है। ठीक, नॉन मेटल को हम अधातु बोलते हैं। इसका विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध की बात करें तो जो हमारा कार्बन का विशिष्ट प्रतिरोध है वो बहुत हाई होता है। जो हमारे रेजिस्टर्स होते हैं या प्रतिरोधक होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो कार्बन के ही बने होते हैं। और डीसी मशीनों के जो ब्रश होते हैं मशीनों में, उनको भी बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कार्बन का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इनके अलावा और भी कंडक्टर्स हैं, जैसे हम बोल सकते हैं क्या कि जर्मन सिल्वर या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा प्लेटिनम है, ये सब क्या हैं, हमारे कंडक्टर हैं। ठीक है, और भी कंडक्टर हैं। तो इस तरीके से आज
आज हम लोगों ने जो हमारे प्रमुख कंडक्टर या प्रमुख चालक पदार्थ हैं उसके बारे में जिक्र किया है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, जाकि इसके बाद जो भी वीडियो मैं डाल सकूं तो वो आप लोगों का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, कमेंट्स भी करिए। अब नेक्स्ट